जो अभी युवा तैयारी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ विभाग की तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे? और आप जे में कम उम्र में इतनी कम उम्र में इन्होंने जे पद अब जो बचपन में रहते थे, हमारे मकान पर रहते थे, तो जब हमको ऐसा मैं शायद उनके मकान में 8वीं 9वीं में रहूँगा तब हम रहते थे। जो मेरी दीदी हैं बड़ी वाली, वो हैं मतलब आईटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर। कहूँ मैं तुमको एक मोटिवेशन शायरी बोलता हूँ, ना संघर्ष हो ना तूफ़ान हो तो क्या मज़ा है जीने में। ना संघर्ष हो ना तूफ़ान हो तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े-बड़े तूफ़ान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। तो क्या बस बात है! इसी को मोटिवेशन को ध्यान रखकर आगे पढ़ाई शुरू कर दो और आपका भी सिलेक्शन होगा। इतना ही मैं कांग्रेचुलेशन बोलता हूँ और ऐसे ही देखते रहना और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ हैं हमारे दीपक धाकड़, जो कि बचपन के मित्र हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, जो कि वर्तमान में कम उम्र में इतनी कम उम्र में इन्होंने जे पद हासिल कर लिया, इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर, जो कि अब अभी हमारे गाँव पर आए हैं। इनका गाँव है पास में बामुर गाँव है, जो बदरवास क्षेत्र के पास में पड़ता है, शिवपुरी जिले में है। जो कि बहुत ही गौरव का क्षण है कि ये हमारे समाज के लिए एवं क्षेत्र के लिए, जो कि कम उम्र में इतना मुकाम हासिल कर लिया एवं बड़ा पद ले लिया, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना, वो भी कम उम्र में एवं कम सालों में। लोग बहुत तैयारी करते हैं जब बन पाते हैं। भाई ने कम उम्र में और कम सालों में तैयारी कर ने बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो हम उनसे आज बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं दीपक धाकड़, उनसे बात करते हैं। नमस्कार दीपक भाई। बोलिए भाई। तो दीपक भाई आप बताइए, आपने सोचा था कि आप तैयारी तो कर रहे थे, इतनी जल्दी आप ये मुकाम पे पहुँच पाएँगे? देखो मैं अब शुरू से एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि बच्चे तैयारी करते हैं तो क्या करते हैं वो मान लो पूरी फील्ड की तैयारी करते हैं। एक जैसे कि गोल रहता है तो एक गोले पे नहीं रहते, वो टिकते नहीं हैं। मान लो आपको एसआई तैयारी करना है तो एसआई तैयारी में ही लगे रहो। आप एमपी पुलिस करना है तो एमपी पुलिस के में ही लगे रहो। आप एसएससी की फील्ड में जाना चाहते हो तो एसएससी की तैयारी करो। क्या करते हैं वो बच्चे, मान लो एसएससी की भी करते हैं, फिर एमपी पुलिस की भी करते हैं। तो दोनों की तैयारी करते हैं तो वो मतलब पेपर में फिर जो डिफरेंस हो जाता है, क्या है मान लो अभी एसएससी की वैकेंसी निकली, उसमें भी फॉर्म भर दिया, फिर एमपी पुलिस की वैकेंसी निकली, फिर उसमें भी फॉर्म भर दिया। तो वहाँ से बच्चे क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ऐसे कहता हूँ मान लो आपको एसएससी की तैयारी करना है तो फ़ोकस एक चीज़ पे रखो। जैसे कि अपन कहते हैं ना अर्जुन ने बाण चलाया था, तो वो सिर्फ़ बाय क्या दिखी थी? आँख दिखी थी। ऐसे ही तुम क्या मान लो तुम एसएससी की तैयारी करना है बस एसएससी की, तो उस पे ही मतलब फ़ोकस करो एसएससी की। मान लो तुम व्यापम की तैयारी कर रहे हो तो व्यापम की तैयारी करो। और मान लो जैसे कि तैयारी मैंने की है, तो मैं क्या करता था, मैंने 11 से कॉम्पिटिशन शुरू कर दिया था पढ़ना और मैं कोचिंग कहीं नहीं गया। मैंने खुद ऑनलाइन तैयारी की और खुद मैंने बुक बनाई। मेरे नाम से एक बुक भी लॉन्च हुई है, गुनाह में, दीपक धाकड़ के नाम से मैथ की बुक है और इंग्लिश की पीडीएफ भी मैं मतलब बच्चों को देता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है एसएससी टॉपर एकेडमी करके। वहाँ मैंने बताया बच्चों को कैसे पढ़ना है और वहाँ मेरी वीडियो भी डली है। ये मतलब आपको वीडियो लगा देंगे थोड़ी स्क्रीन पर, मतलब चैनल का नाम लगा देंगे, वहाँ आप देख सकते हो। और इसके बारे में मैंने आपको पूरा बताया कैसे एसएससी की तैयारी करना है तुमको और उसमें क्या-क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप एसएससी की तैयारी करते हो, तो एसएससी में क्या रहता है, मान लो सीजीएल हो गया, पोस्ट के मतलब वो बताता हूँ वैकेंसी कौन-कौन सी आती है, सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी। सबसे ऊपर क्या होती है सीजीएल। तो सीजीएल में क्या करते हैं बच्चे, मान लो करते हैं वो तैयारी, मैथ कर लेंगे और रीजनिंग कर लेंगे, जीके जीएस कर लेंगे। कहाँ रह जाते हैं इंग्लिश में। कहाँ रह जाते हैं बच्चे इंग्लिश में, तो इंग्लिश पर फोकस करो क्योंकि एमपी के बच्चे क्या करते हैं इंग्लिश में रह जाते हैं और बस मतलब वो जो सब्जेक्ट रहते हैं ना उसमें तैयारी शुरू कर देते हैं। तो बस इंग्लिश पे फोकस मतलब कीजिए और जो भी है तुम्हें मतलब कमजोर है तुम्हारी इंग्लिश तो मुझे मैसेज करिए क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूँ इंग्लिश। और इसमें जैसे कि बच्चे क्या करते हैं एरर एरर में कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमें एरर नहीं आते, फिर कहते हैं सर आर्टिकल से हम शुरू करें या फिर नाउन से शुरू करें या टेंस से शुरू करें। तो वो मैं मेरी ज़िम्मेदारी है, आप मैसेज कर देना, मैं बताते अरे! रहूँगा। हमारे भाई दीपक जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी पोस्टिंग कहाँ पर है एवं कब हुई थी? हाँ, तो दीपक भाई आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है? देखो मैं पूरी डिटेल से बताऊँगा।
वैसे तो एक बात हुई बताना थी। चाहता हूँ। हाँ, तो दीपक भाई आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है? देखो मैं पूरी डिटेल से बताऊँगा। वैसे तो एक बात बताना चाहता हूँ, बस ये मित्र थे हमारे और मैं आपको अब फिर डिटेल से बताता हूँ मेरी कब लगी थी, कब जॉइनिंग लेटर आया था, सब डिटेल से बताऊँगा और वैसे मैंने बता भी रखा है अपने चैनल पर इस पे भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने तैयारी की, शुरू से बताता हूँ, तैयारी की, फिर मेरा लेटर आया, आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। जैसे कि मैं 11th में था, तब से मैंने कॉम्पिटिशन शुरू किया पढ़ना ऑनलाइन। और फिर मैंने ग्रेजुएशन 12th के बाद ग्रेजुएशन तैयार की, तो उसके साथ ही मैंने कंपटीशन किया। तो उसके बाद 3 साल बाद मैंने फॉर्म भरा एसएससी सीजीएल का। वैसे मैं तैयारी कर रहा था एमपीएसआई की, तो एमपीएसआई की वैकेंसी नहीं आई तो मैंने सीजीएल में फॉर्म भर दिया। मेरी इंग्लिश मैथ रीजनिंग मतलब अच्छी थी, मैं पढ़ने में इनमें थोड़ा अच्छा था और तो मैंने सोचा इसमें दे देते हैं। तो मैंने इसका पेपर दिया टियर 1, अब हम रहते हैं टियर 1 टियर 2। 2021 में क्या रहता था, टियर 1 और टियर 2 और टियर 3 नहीं रहता था। अब कर दिया टाइपिंग स्किल, उसमें क्या था एप्लीकेशन लिखना था पहले, अब इसमें क्या कर दिया टाइपिंग स्किल कर दिया। तो उसमें क्या करना था मतलब मुझे टियर 1 में मेरे नंबर थे 175, ठीक है? फिर टियर 2 में मतलब 400 का पूर्णांक था, तो उसमें 350 नंबर थे। तो फिर मेरा मतलब ये पेपर लिख लिए दोनों। पेपर के बाद फिर मेरा जॉइनिंग लेटर आया, पर जॉइनिंग लेटर में क्या मेरे नंबर भी अच्छे थे, पर थोड़ी मुझे जनरल नॉलेज नहीं थी। क्या मैंने जो रहते हैं दूसरे, उनने मुझे साउथ वहाँ में भेज दिया। तो मैं वहाँ गया तो मुझे मेरी केरला पोस्टिंग हुई। तो केरला पोस्टिंग मैंने वहाँ की, केरला पोस्टिंग, तो वहाँ मैंने 6 महीना की जॉब की मैंने वो वहाँ। जॉब के बाद मैंने देखा जहाँ मतलब अकेला ही था वो वहाँ मैं, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा तो मैंने सर से बात की, जो प्रिंसिपल कमिश्नर सर हैं उनसे बात की मैंने, तो उन्होंने बोला आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मैंने वो वहाँ ट्रांसफ़र लेने की बहुत वो की तो फिर मुझे पता क्या चला। प्रॉब्लम आई थी भाई यहाँ से आपको वहाँ केरल में नहीं रहने का, मतलब क्या रीजन रहा? वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी देखो आपको? प्रॉब्लम तो पूरी है, मान लो अपन इधर से जाते हैं उधर की साइड, तो साउथ में बहुत अलग है। जैसे कि एक तो लैंग्वेज, उधर मलयालम बोलते हैं, अपन इधर हिंदी बोलते हैं और फिर उधर क्या चलता है मलयालम और इसमें इंग्लिश। तो थोड़ी बहुत मुझे इंग्लिश आती थी तो मेरा हो जाता था। पर फिर एक और क्या था उधर खाने का। हाँ, हाँ। अब क्या मान लो उधर साउथ में क्या इडली डोसा, जे अपन कभी खाए नहीं है इडली डोसा। तो ये तो पहली बात। और फिर उधर आटा भी अपना जो गेहूँ का मिलता है, उधर गेहूँ का आटा नहीं, वो मतलब जो मछली रहती है उसका आटा ज़्यादा। पर मुझे एक होटल मिल गई थी जो मैंने 6 महीना जॉब की, वहाँ मुझे होटल में जो अपनी बिहार की होटल थी, तो वहाँ मुझे खाना मिलता था और वहाँ से मैं लेता था। तो मैंने सर डिप्टी कमिश्नर सर से मैंने बात की, तो उन्होंने बोला आपका ट्रांसफ़र तो नहीं होगा, आपको हम भेज सकते हैं एप्लीकेशन पर। तो मैंने एप्लीकेशन पर उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर भेज दो क्योंकि मेरा जो जहाँ मन नहीं लग रहा करने का, तो उन्होंने बोला कहीं हम कर देंगे, एक बार तुम भोपाल बात कर आओ। तो मैंने बात की, तो उनने 3 साल के लिए होता है एप्लीकेशन नोटिस पे और 2 साल पोस्ट ऑफिस के द्वारा, तो 5 साल के लिए कर दिया। अब क्या कहते हैं कुछ जो जानने वाले हैं, पहले इसमें केरला था, तू अब जहाँ गया, तो जहाँ कैसे आया तू? अब वो हाँ, हाँ, वो अब रहती है देखो आर्मी पहली कंप्लेंट। बात तो गाँव के रहते हैं जो आदमी रहती हैं और औरत रहती हैं, तो इनको तो एसएससी सीजीएल क्या है उसके बारे में जानकारी नहीं है पता उनको। नहीं है। क्योंकि उन्हें तो क्या है बस एमपी पुलिस जो कांस्टेबल रहते हैं उनके बारे में पता है और या फिर मान लो जो पटवारी हैं उनके बारे में, या शिक्षक हैं जो टीचर हैं उनके बारे में, ये 3 भर्ती जानते हैं। उनको वो नहीं पता मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्या होता है, सीजीएल से क्या होता है, एमटीएस से क्या होता है, सीपीओ से क्या होता है और जो अभी युवा तैयारी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ विभाग की तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे? और आप ये बताइए, आपने इतनी कम साल में, मतलब ज़्यादा कितनी साल में आपने ये मुकाम हासिल कर लिया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लग गई और आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए? देखो एक सच्चाई मैं तुम्हें पहली बार एक सच्चाई बताता हूँ, कोई नहीं बताएगा ये, जी, बिल्कुल। ठीक है? जैसे कि तुम हर यूट्यूब पे आप इंटरव्यू देखना एसएससी सीजीएल करके, ये फर्स्ट टाइम में निकल गया, ये फर्स्ट टाइम में इसका हो गया सिलेक्शन, ये फर्स्ट टाइम में इसने सीजीएल में ये कर लिया। तो उनसे पूछो फर्स्ट अटेम्प्ट तो तुमने दिया है, फर्स्ट अटेम्प्ट तो तुमने दिया है, पर तुमने किस साल में दिया है? वो कहते हैं हमने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है पर हमरे वे बताते नहीं है हमरे 7 साल लग गए, 8 साल लग गए, 9 साल लग गए, 10 साल लग वे कहेंगे हमरे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। अब वो पता नहीं उनने पीछे कितनी मेहनत की है, ये है ना? तो वे छुपा लेते हैं। तो मैं बताता हूँ देखो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था
तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्या 5 साल में हुआ था। देखो 12th मैंने 11th 12th और 3 साल में 5 साल लगे मुझे, तब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला। ऐसा नहीं कि मैं कि आज 1 साल में ही मैंने तैयारी कर ली और 1 साल में ही मेरे निकल गया। ये गलती 11th में तैयारी कर दी थी कंपटीशन की। तो देखो 11th में मैंने कंपटीशन किया और मैं जैसे ग्रेजुएशन में आया फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में आया तो मेरे जेल फ्रेरी का पेपर दिया था मैंने, तो वो मतलब क्वालीफाई हो गया था, मतलब ऐसे ही तो नहीं जॉइन नहीं की मैंने। फिर मैंने दिया जो अपनी एसबीआई बैंक है, तो बैंक का मैंने दिया, तो बैंक में मेरा हो गया था। लेटर भी घरे आया था पर उसमें नहीं गया मैं। फिर मेरा ये सीजीएल का था, तो सीजीएल तो मैंने ये इसकी तैयारी की, तो इसमें मैंने दिया तो मेरा हो गया। और बच्चे से यही कहना चाहता हूँ, एक चीज़ पर फ़ोकस कीजिए। क्या? एक चीज़ पर। मान लो तुम एसबीआई बैंक की तैयारी करते हैं ना, तो देखो सबसे टफ एग्ज़ाम है एसबीआई बैंक, तो उसका पेपर भी बहुत टफ आता है। तुम उसकी तैयारी करेंगे ना, तो मान लो तुम्हारा ये एमपी पुलिस है, एमपीएसआई और सीजीएल का तो मतलब ये ऐसा रहता है, आपको सीजीएल के बारे में पीछे जानकारी दूँगा, तो ये छोटे-मोटे एग्ज़ाम है तो आराम से निकाल सकते हो, जो एसबीआई की तैयारी करेगा बैंक की, तो वो वहाँ से निकल जाए। अब अपन बात करते हैं जैसे कि सीजीएल के बारे में, तो सीजीएल में क्या रहता है, टियर 1 की बात करते हैं, तो 25-25 नंबर की आती है, 25 की इंग्लिश आती है, 25 का मैथ आता है, 25 की रीजनिंग आती है और 25 की जीके है। तो ये 100 मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर का पेपर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, पर उसमें रहती है माइनस मार्किंग 1/2 मतलब 0.5 की। तो उसमें क्या कर 60 मिनट मिलता है, 60 मिनट में अपन को अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो जितने तुमने अटेम्प्ट किए हैं और आपका गलत नहीं हुआ, तो आपके नंबर मतलब इसमें जुड़ जाएँगे और जो नॉर्मलाइज़ेशन होता है और नॉर्मलाइज़ेशन, तो उससे भी आपके नंबर बढ़ सकते हैं। मान लो आपने 40 अटेम्प्ट किए उसमें और 40 में से आपके 15 गलत लिख लिए, तो जो नॉर्मलाइज़ेशन से जो मेरिट बनती है, तो उससे आपकी मेरिट गिर तो जाए। दीपक भाई, आप जो बचपन में रहते थे, हमारे मकान पर रहते थे, तो जब हमको ऐसा नहीं लगता था कि आप पढ़ने में होशियार होंगे, क्योंकि हम देखते थे आप 10 दिन के अंदर आपके गाँव पहुँच जाते थे। मैं देखता था कि जी लोग पढ़ने आए हैं कि यहाँ पे गाँव पे जाते हैं हर बार। तो जब मुझे आपको ऐसा नहीं लगता था कि आप पढ़ने में इतने होशियार हैं कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। जैसे कि भाई ने अच्छा जवाब पूछा मतलब दिया उन्होंने बोला, तो उसका मैं देता हूँ आंसर। जैसे कि मैं शायद उनके मकान में 8वें 9वें में रहूँगा तब हम रहते थे। वो थोड़ी ज़्यादा पुरानी बात है हाँ, पुरानी बात है। और ये तब की बात है जब मेरी दीदी हैं बड़ी वाली, वो हैं मतलब आईटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर। वो मतलब जॉब लग के आई, तो वहाँ से मुझे थोड़ा हौसला मिला। मोटिवेशन मोटिवेशन फिर बोला आप। मतलब वो हौसला मिला या मोटिवेशन एक ही बात मान लो, तो मतलब वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला। तो वे बदरवासी रहती थी, उनने मकान वे अकेली थी, तब उनकी मतलब शादी नहीं हुई थी, तब की बात है। तो साथ में हम रहते थे, तो वहीं मैं पढ़ता था और कंपटीशन करता था और फिर जो दीदी आई थी हमारी कंपटीशन पढ़ के, उनकी भी बुक रखी थी, थोड़ा उनको भी रिपीट करता था मैं, पढ़ता था, तो उससे भी मुझे नॉलेज बहुत मिली। तो मैंने देखा, हाँ, चलो अपन कर सकते हैं। देखो 10th और 12th में क्या रहता है, जो वे देते हैं सर, उनको याद कर लेते हैं अपन। जैसे कि बुक रहती है उसमें उन्होंने गाइड एक तरह से पहले अपन पढ़े थे तब गाइड, तो गाइड रहती थी, तो उसमें से अपन याद करते थे। तो याद करते थे तो अपन वही लिख के आते थे एग्ज़ाम में, पर ये इसमें नहीं है। तो इसमें क्या है 4 ऑप्शन मिलते हैं। मुझे एक अच्छा लगा इसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं और मस्त टिक लगाया हूँ, ठीक है? और अपन क्या करते थे, मेरा मैथ में बहुत ज़्यादा माइंड चलता, मैथ, रीज़निंग और इंग्लिश में। मैं शुरू से ही मैथ, रीज़निंग, इंग्लिश पढ़ता था। मुझे जीके, जीएस में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको मैं सही बात बताऊँ। मैं इंग्लिश, मैथ, रीज़निंग के क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ आराम से और मैं अभी भी पढ़ता हूँ। 1 या 2 घंटे टाइम मिलता है तब मैं अभी भी पढ़ता हूँ। मेरी बुक भी रखी है, आप मेरा चैनल भी देख सकते हो, वहाँ पे मैं वीडियो डालता रहता हूँ। और भाई पूछेंगे हम उत्तर देते जाएँगे। एक मोटिवेशन भी दूँगा लास्ट में। कि आप अभी जो नए युवा बच्चे तैयारी कर रहे हैं बाहर इंदौर, भोपाल, दिल्ली, उनके लिए भी कुछ मोटिवेशन दो, वो भी कुछ बड़े मुकाम पर पहुँचे। देखो, उनके लिए तो एक ही बात है, जो भटक रहे हैं दिल्ली, देखो एक तरह से दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है या मतलब जैसे कि आप इंदौर जाते हो, तो वो वहाँ बड़ी-बड़ी कोचिंग है, करें तो मन लगा के भी कर सकते हैं, पर क्या करते हैं बच्चे जो 14-15 साल वो वहाँ मतलब कॉम्पिटिशन करते हैं और जो उम्र रहती है पढ़ने की, वहाँ भटक जाते हैं बच्चे।
जो अलग लाइन में चले जाते हैं या और कछु कर लेते हैं, मान लो इंदौर की बात ले लेते हैं, तो वो पढ़ने के तौर पर जाते हैं, फिर उनको मतलब कुछ होता नहीं है या 2 साल या 3 साल में उनका मोटिवेशन टूट जाता है, तो वे क्या करते हैं, चलो अपन खर्चा के लिए कंपनी जॉइन कर लेते हैं। तो करते हैं हम साथ में पढ़ लेंगे और कंपनी भी हम साथ में करते रहेंगे। तो उसमें क्या रहता है उनका मोटिवेशन टूट जाता है। मान लो तुम कंपनी में जा रहे हो और इधर का भी कर रहे हो, तो दोनों एक साथ काम नहीं होते। समझ रहे हो ना? तो दोनों एक साथ काम नहीं होते, या तुम कॉम्पिटिशन करो मन लगाकर या फिर काम करो इधर का। तो एक चीज़ पर फ़ोकस करो, या तुम स्टडी करो या फिर काम करो। क्यों भाई दीपक जी, गाड़ी सरकार की है या आपकी है? देखो सरकारी गाड़ी अपन को मिली है, पर ये मैंने ली है अपनी तौर पर, मतलब जो मैं आता हूँ घर, तो घर पे रखी अच्छा, रहती है। ये आपकी प्राइवेट है, गवर्नमेंट अलग है हाँ, भोपाल? गवर्नमेंट अलग है अपनी। गवर्नमेंट से अपने अलग मिली है आवे-जाने के लिए। ये तो अपनी पर्सनल है, पापा ने कही ले ले, तो मैंने हमारे दीपक भाई, आप सभी के लिए एक एक मोटिवेशन शायरी बोलेंगे? बोलता हूँ मैं तुमको, एक मोटिवेशन शायरी बोलता हूँ। ना संघर्ष हो ना तूफान हो तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष हो ना तूफान हो तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। तो क्या बस बात है। इसी को मोटिवेशन को ध्यान रखकर आगे पढ़ाई शुरू कर दो और आपका भी सिलेक्शन होगा। इतना ही मैं कंग्रेचुलेशन बोलता हूँ, और ऐसे ही देखते रहना और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारा भी थोड़ा बहुत सा बहुत मैं भी। धन्यवाद दीपक भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।